नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर जैसा कि आपने थंबनेल देखा है, 4-5 बातों को लेकर हम डिस्कशन करेंगे। एक तो ये कि सिलेबस के अंदर क्या चेंज हुआ है ना, स्पेशल साइंस को लेकर मैं बात कर रहा हूँ। साइंस मैथ की अगर आप विद्यार्थी हैं तो पूरा वीडियो देखें। आपके जो भी डाउट हैं, जो भी आपको एग्जाम को लेकर कन्फ्यूजन है, वो सारा आपका दूर है, वो हो जाएगा। ठीक है। हम रेट के बारे में तो बात करेंगे रेट के साथ आपको थर्ड ग्रेड की बातें भी मिलेंगी, सेकंड ग्रेड की भी मिलेंगी, और वीडियो की भी हम डिस्कशन वो जरूर करेंगे, क्योंकि अब एग्जाम डेट है वो लगभग पास में हो गई है ना, क्योंकि वीडियो मेंस है वो भी जुलाई के अंदर है। आपकी रीट की एग्जाम भी 23 और 24 जुलाई को संभावित है, और इसके बाद भी बढ़ाई जा सकती है। इसका मतलब ये देखिए, काफ़ी जने वो कमेंट कर रहे थे कि जुलाई के अंदर वो एग्जाम नहीं होगी, ऐसा नहीं है। उनके अंदर अगर आप पूरी विज्ञप्ति को ध्यान से देखेंगे तो उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि आपकी जो एग्जाम सेंटर इस बार वो बनाए जाएंगे, वो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल को वो बनाए जाएंगे। तो एग्जाम सेंटर की उपलब्धता के आधार पर हो सकता है कि आपकी एग्जाम वो 23 और 24 जुलाई को तो होगी, साथ में 25 को भी हो सकती है ना, और 26 को भी हो सकती है। इससे ज़्यादा शायद नहीं जाएगी, क्योंकि इस बार जो बीएड वाले कैंडिडेट हैं वो लेवल फर्स्ट के अंदर वो फॉर्म अप्लाई नहीं करेंगे। तो फॉर्मों की संख्या मेरे हिसाब से 20 लाख के अंदर अंदर वो रहनी चाहिए, है ना। तो एग्जाम आपकी हो जाएगी, जुलाई के अंदर है। इसके अलावा वीडियो मेंस भी आपकी मतलब जुलाई के अंदर है। इसके अलावा आप सेकंड ग्रेड की भी काफ़ी जने वो तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि उसकी एग्जाम सुनने में यही आ रहा है कि आपकी थर्ड ग्रेड की एग्जाम वो दिसंबर तक होगी, और सेकंड ग्रेड की एग्जाम वो इन दोनों के बीच होगी, है ना। मतलब जुलाई के अंदर आपकी रेट है, और दिसंबर के आसपास या नवंबर दिसंबर के आसपास आप थर्ड ग्रेड का मेन पेपर वो मान सकते हैं, जिससे आपका सिलेक्शन होगा। उनके बीच वो सेकंड ग्रेड की एग्जाम हो सकती है। तो आप सेकंड ग्रेड को पीछे नहीं छोड़ सकते, क्योंकि मैंने अभी है वो एक पोस्ट वो डाली थी यूट्यूब के ऊपर भी और टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी। क्योंकि अगर आप थर्ड ग्रेड और सेकंड ग्रेड का सिलेबस देखेंगे तो ये देखिए, सिलेबस वो डेफिनेटली कम होगा, है ना। ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि थर्ड ग्रेड के अंदर ग्रेजुएशन लेवल की मतलब कोई बात करने का कोई तुक ही नहीं है ना, कोई तुक ही नहीं है, और फिर तो कोई फर्क भी नहीं रहेगा सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड के अंदर। तो थोड़ा सा अंतर रखने के लिए, क्योंकि ग्रेड पे का भी फर्क है, और फिर जो पढ़ाने वाले मतलब सॉरी जो पढ़ने वाले वो आप क्लास मानते हैं ना। अब जैसे थर्ड ग्रेड के टीचर बनेंगे तो 6 से 8 पढ़ाएंगे, और सेकंड ग्रेड वो 10 तक पढ़ाता है, तो उनके बीच भी कोई फर्क नहीं रहेगा, सिलेबस आप सेम रख देंगे तो ये देखिए, सिलेबस के अंदर थोड़ा सा चेंजेस है वो आएगा, 10th तक आ सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, क्योंकि आपकी जो एग्ज़ाम लेगा वो कौन लेगा, अधीनस्थ बोर्ड लेगा। तो उसका पेपर आपको पता है कि आप उसका लेवल हो सकता है एकदम से आसान आ जाए और एकदम से हार्ड आ जाए, किसी को कोई पता नहीं है ना। पेपर हो कैसा भी बन सकता है। जैसे आप जैसे रीट की तैयारी कर रहे हैं तो रीट का आपको पेपर है कि लगभग ऐसे ऐसे प्रश्न वो आ सकते हैं। अगर आप कोई आरबीएससी जैसे सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये मतलब थोड़ा सा अंदाजा है कि हाँ, यहाँ से वो प्रश्न आ सकते हैं, इससे लो लेवल के वो नहीं आएंगे और इससे ज़्यादा हाई लेवल के वो नहीं आएंगे। लेकिन अधीनस्थ बोर्ड के एग्जाम में आप ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि क्वेश्चन वो कैसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है। आपने देखा भी होगा वीडियो जो प्री का जो एग्ज़ाम हुआ था उसके अंदर, अब गणित का सामान्य है ना, गणित का सामान्य है वो लिखा हुआ था, लेकिन उसके अंदर उन्होंने लिमिट वाले प्रश्न वो दे दिए थे। अब उनके अंदर सामान्य तो बात है वो कहाँ पे रह गई। इसके अलावा कंप्यूटर के बारे में भी आपको ये देखिए बेसिक नॉलेज जो देना था, और आपके क्वेश्चन वो कैसे आए थे, तो आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि कैसे प्रश्न वो आ सकते हैं। अधीनस्थ बोर्ड की ये खासियत है। तो आपको एकदम बढ़िया से थर्ड ग्रेड की अगर तैयारी करें तो आपको एक बढ़िया से वो साइंस भी पढ़नी पड़ेगी और मैथ भी पढ़नी पड़ेगी। और सेकंड ग्रेड के अंदर बचाव आपका ये हो जाएगा कि अगर आप मैथ से हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ मैथ ही पढ़नी है, अगर आप साइंस से हैं तो सिर्फ और सिर्फ आपको साइंस ही पढ़नी है। तो ये आपके लिए फ़ायदा है। दूसरी बात ये भी है कि अगर आपका मतलब बहुत अच्छा स्कोर आ जाए, जैसे मान लीजिए 250 प्लस आपका स्कोर आ जाए सेकंड ग्रेड मैथ के अंदर, तो फिर आपको थर्ड ग्रेड की तैयारी करने का कोई मतलब उचित है वो नहीं रह जाएगा, और आपका सिलेक्शन वो सेकंड ग्रेड के अंदर हो जाएगा। तो वो भी आपके लिए फ़ायदा है। तो आपको तैयारी वो करनी चाहिए सेकंड ग्रेड की एकदम बढ़िया से। वो कॉमन सिलेबस है, बहुत सारा सिलेबस वो कॉमन है ना। मैंने आपको बहुत बार वो बता दिया। लगभग आप मान के चलो 80% आपके सेम टू सेम है थर्ड ग्रेड के अंदर, है ना। जो सेकंड ग्रेड का फर्स्ट पेपर, ठीक है, जिसके अंदर आपका राजस्थान का सामान्य अध्ययन हुआ था, इसके अलावा आपके पास जो साइकोलॉजी वाला पोर्शन है, उनके बीच और थर्ड ग्रेड का जो सिलेबस है उनके बीच है वो 80 क्वेश्चन क्या है एकदम सेम है। इसके अलावा सेकंड के पेपर के अंदर भी आप देखेंगे तो लगभग 40 क्वेश्चन आप मान सकते हैं मैथ के वो सेम हो जाएंगे, प्लस 20% आपके टीचिंग मैटर के हैं वो सेम हो जाएंगे, तो 60% वो यहाँ पर कॉमन है। तो टोटल मिला के आप देखेंगे तो लगभग 140% का सिलेबस है वो क्या आएगा, एकदम सेम टू सेम है। वो सेकंड ग्रेड के अंदर भी है और थर्ड ग्रेड के अंदर भी है। तो अगर आप दोनों की तैयारी नहीं कर रहे हैं तो ये आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि ये देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साल आप मान सकते हैं आपके जीवन का। 6 से जो 8 महीने आगे आने वाले हैं वो आपके एक तरफ हैं और पूरी लाइफ वो एक तरफ है। ठीक है। तो आपको एकदम बढ़िया से वो मेहनत करनी पड़ेगी। अब ये देखिए बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो गया एग्जाम डेट को लेकर, तो मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा वीडियो मेंस के लिए भी मैं थोड़ा सा वो बता दूं कि वीडियो मेंस में अगर परी के अंदर आपका सिलेक्शन हो चुका है तो आपको तैयारी करनी चाहिए, है ना। जैसे अलग वो क्या आएगा, अभी देखिए पूरा सिलेबस है ना वो एक दूसरे के अंदर है। जैसे
वीडियो जो अगर सॉरी मेंस का जो सिलेबस आप देखेंगे, डिटेल सिलेबस वो नहीं आया अभी तक, लेकिन सुनने में आ रहा है कि 2-3 दिन के अंदर वो डिटेल सिलेबस वो जारी कर दिया जाएगा। तो उसके अंदर देखने के बाद वो पता लगेगा। लेकिन आप मान के चलो कि राजस्थान का पूरा जीके तो उसके अंदर भी आएगा, और वो आपके सेकंड ग्रेड के फर्स्ट पेपर में भी है, वो आपके थर्ड ग्रेड के सिलेबस के अंदर भी है। तो ये देखिए वो पूरा पार्ट आपका क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। इसके अलावा भी आप देखेंगे तो ये देखिए जो राजस्थान का करंट अफेयर है वो आपके वीडियो में भी रहेगा, वो आपके थर्ड ग्रेड में भी है, वो आपके सेकंड ग्रेड में भी है। कुछ ना कुछ मैथ वाला जो 10 या 15% आते हैं, इस बार मैथ के अंदर शायद हो सकता है 15% भी पूछ लेते हैं, तो वो सिलेबस भी आपका वो सेम रहेगा। तो सिलेबस वो लगभग 70 से 80% वो सेम ही है ना, तीनों एग्जाम का। तो आपको तैयारी वो करनी चाहिए। आपकी अगर परी क्लियर हुई है तो ये देखिए उससे थोड़ा कॉन्फिडेंस है वो बढ़ता है ना। अगर आपकी एग्ज़ाम क्लियर हुई है तो आपको वो तैयारी करनी चाहिए उस हिसाब से। और एग्ज़ाम का एक प्रेशर भी आता है कि हाँ मेरी एग्ज़ाम है जुलाई के अंदर, तो आप वो जीके को और अच्छे तरीके से वो करेंगे, है ना। और उसके बाद आपकी रीट की एग्ज़ाम आ जाएगी, तो साइकोलॉजी आप अभी वो साथ साथ 1-1 घंटे वो पढ़ सकते हैं। और फिर जैसे ही आपकी वीडियो की एग्ज़ाम हो तो उसके बाद आप साइकोलॉजी को थोड़ा ज़्यादा टाइम वो दे सकते हैं ना। तो आपको थोड़ा मतलब मैनेज वो करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। लेकिन आपका अगर सिलेक्शन हुआ है तो आपको तैयारी वो करनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि एग्ज़ाम का प्रेशर वो अलग होता है, एग्ज़ाम और प्रेशर के अंदर वो पढ़ाई थोड़ी ज़्यादा होती है, और आपका दिमाग भी एकदम पूरा एक्टिव हो जाता है, और पढ़ाई करने के अंदर मतलब जल्दी चीज़ें वो याद हो जाती हैं। रिवीजन है वो भी थोड़ा जल्दी होता है, तो आपके फ़ायदा ही फ़ायदा है ना। अब बात करते हैं सिलेबस के अंदर वो कितना परिवर्तन आया है। तो देखिए साइकोलॉजी का अगर आप सिलेबस देखेंगे तो रिट 2021 का एकदम डिटो है ना, एकदम से डिटो है मेरे हिसाब से। मेरे को तो कहीं पर कोई टॉपिक के मतलब कोई भी चेंजेस वो नहीं नजर आया, और आप खुद वो देख सकते हैं। मेरे हिसाब से एकदम पूरा सेम टू सेम है, जहाँ तक मैंने वो देखा है। रिट 2021 का सिलेबस भी और 2022 का सिलेबस भी एकदम सेम टू सेम है। तो आपने जो 2021 के अंदर पढ़ा था वही आप वापस से वो पढ़ सकते हैं। अगर आपकी वीडियो मतलब क्लियर हुई है तो आपके पास वैसे भी थोड़ा टाइम कम होगा, तो आप वहाँ से वो काम चला सकते हैं। क्योंकि इस बार आपकी सिर्फ और सिर्फ पात्रता परीक्षा है। अगर जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको 90 नंबर वो लेकर आने हैं। अगर आप SC ST OBC EWS MBC से हैं तो आपको 82 नंबर के अंदर वो रीट है वो क्लियर हो जाएगी। लेकिन आपका टारगेट ये देखिए 90 और 82 वो नहीं होना चाहिए, कम से कम आप 100-105 नंबर की तैयारी वो जरूर करें, है ना। इसके लिए भी फायदा दो है आपके। एक तो आपकी साइकोलॉजी आपको पढ़नी है, चाहे आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, चाहे थर्ड की कर रहे हो, चाहे रेट की कर रहे हो, तो साइकोलॉजी तो हर के अंदर आती है, तो ये आप एकदम अच्छे से कर सकते हैं। तो 30 क्वेश्चन तो यहाँ से आएंगे। उसके बाद ये कि अगर वीडियो क्लियर हुई तो उसके अंदर आपकी लैंग्वेज आती है, तो लैंग्वेज भी आपको पढ़नी पड़ेगी। अगर आप वीडियो की तैयारी नहीं कर रहे हैं तो फिर लैंग्वेज को आप लास्ट के अंदर, जैसे मान लीजिए 10 जुलाई के बाद 10-15 दिन के अंदर वो पढ़ सकते हैं। क्योंकि आपको 30 में से 30 लेकर आने, वहाँ पर आपको गोल्ड मेडल वो नहीं दिया जाएगा कि आपके अगर 100 आए तो भी अच्छी बात है, चाहे 140 हैं तो भी अच्छी बात है। सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक पात्रता परीक्षा है। तो आपको मतलब थोड़ी सी स्मार्ट स्टडी वो करनी पड़ेगी। आप हिंदी के अंदर वो घुसे हुए फिर रहे हैं, है ना, इंग्लिश के अंदर वो घुसे हुए हैं, संस्कृत के अंदर घुसे हुए हैं, वो कहीं वो काम नहीं आएंगे, है ना। कहीं भी काम नहीं आएंगी। सिर्फ और सिर्फ आपको उतनी ही मेहनत करनी है जितनी ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि आप मतलब आपका सिलेक्शन वो थर्ड ग्रेड एग्जाम के हिसाब से होगा, सेकंड ग्रेड के अंदर होगा। रेट सिर्फ और सिर्फ पात्रता परीक्षा है, तो उसी हिसाब से आपको इसको टाइम देना है। ऐसा नहीं है कि आप कोचिंग का पूरा आपने ले लिया है ना और करने बैठ के, नहीं मैं तो रीट की तैयारी कर रहा हूँ। यार रीट की आप क्या तैयारी कर रहे हो, है ना। रीट से आपका कोई सिलेक्शन थोड़ी होने वाला है। आप 90 नंबर लाने की तैयारी कर रहे हैं तो फिर आप थर्ड ग्रेड के लिए तो फिर आपको 2-3 साल लगेंगे। तो आप थर्ड ग्रेड टीचर की तैयारी करें, उससे आपका रेट है वो अपने आप क्लियर हो जाएगा ना। या फिर सेकंड ग्रेड की तैयारी करें, उससे भी आपका वो रेट है वो क्लियर हो जाएगा लास्ट के अंदर। जैसे आप सेकंड ग्रेड मैथ से दे रहे हैं तो साइंस आप पढ़ लीजिए 10-15 दिन, क्योंकि आपको सिर्फ और सिर्फ, है ना, यहाँ पर साफ साफ दिया हुआ है। हम वहाँ पे वो डिस्कशन करेंगे कि आपको कौन सी बुक वो पढ़नी है ना। जैसे कि मैंने थंबनेल भी लगाया था कि RBSE पढ़े हैं NCERT पढ़े हैं, उसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। अभी हम जैसे जैसे लैंग्वेज हिसाब से वो चल रहे हैं, है ना, उसी हिसाब से चलते जाएंगे। तो ये देखिए आपको मैंने बताया है, आप साइकोलॉजी के लिए जो चीज़ आपने उस टाइम पढ़ी थी वही चीज़ वापस से वो रिपीट कर लीजिए। रिवीजन करेंगे तो आपका टाइम वो बच जाएगा, ठीक है। अब आपने उस टाइम एक टीचर की पढ़ी तो उसी टीचर की आप कर लीजिए, है ना। क्योंकि सब एक जैसे हैं, सब एक जैसे हैं। आप किसी से भी ये मत सोचना कि आपके 100% क्वेश्चन उस टीचर के पढ़ाए हुए में से आ जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आप ये ज़्यादा से ज़्यादा ये मान के चल सकते हैं कि किसी टीचर से 70 से 80% वो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बाकी जो पर्सन है 20 या 30%, वो आपका जो नॉलेज है, जो आपने पढ़ा है, कैसा आपने टॉपिक को समझा है, उस हिसाब से आप वो कर पाएंगे, ठीक है। और कोई भी टीचर जो आपको अच्छा लगता है, जिसका पढ़ाया हुआ आपको समझ में आता है, उस टीचर को आप फॉलो कीजिए और वो आप पढ़ लीजिए। उससे आपका काम वो चल जाएगा। अब बात करते हैं लैंग्वेज की। तो लैंग्वेज के लिए मैंने आपको पहले ही बता दिया। अगर आप हिंदी और मतलब आप साइंस मैथ से, मैंने बाकायदा शुरू के अंदर भी बताया कि मेरे हिसाब से आप जो देख रहे हैं वो साइंस मैथ से व्यूअर्स होंगे ना, साइंस मैथ सब्जेक्ट से होंगे। तो आपको हिंदी और संस्कृत या फिर हिंदी और इंग्लिश, है ना, आपको कहीं पर भी नहीं पढ़नी सिवाय सिर्फ और सिर्फ रीट क्लियर करने के। अब ये देखिए रीट अगर आपको क्लियर करनी है तो हिंदी के अंदर आप मुश्किल से 10 से 20 घंटे भी पढ़ेंगे तो भी आपका काम वो चल जाएगा, ठीक है। क्योंकि वही संधि है, वही समास है, आपको थोड़ा बहुत तो पहले से आता है। अब ये देखिए लास्ट के अंदर जैसे जुलाई है ना, 1 जुलाई तक है, सॉरी
23 जून तक आप कुछ भी पढ़ सकते हैं। 1 जुलाई से आप हिंदी और संस्कृत को डेली, जैसे या हिंदी और इंग्लिश को डेली आप क्या कहते हैं, एक एक या दो घंटियाँ दे दें। 20-22 दिन आप पढ़ेंगे तो आराम से हिंदी के अंदर आप 20+ ले आएंगे, ठीक है। और संस्कृत के अंदर भी आपका स्कोर वो 20 के आसपास हो जाएगा, और 20 नंबर आपके आ रहे हैं तो फिर आपका काम हो जाएगा, है ना। क्योंकि इसके पर्सन फिर आपके ना तो थर्ड ग्रेड के अंदर आएंगे, ना ही सेकंड ग्रेड के अंदर आएंगे, ना ही, है ना। और आगे अगर आप फर्स्ट ग्रेड की भी तैयारी कर रहे हैं तो ना आपके फर्स्ट ग्रेड में आने वाले हैं, तो इसके अंदर ज़्यादा टाइम वेस्ट है वो ना करें, है ना। क्योंकि आप 30 में से 30 लेकर आएंगे तो भी आपको कोई गोल्ड मेडल वो नहीं देगा, है ना। कोई गोल्ड मेडल नहीं देगा कि यार ये साइंस का विद्यार्थी है, इसने हिंदी के अंदर वो 30 में से 30 लेकर आए। तो आपको उसी हिसाब से पढ़ना पड़ेगा कि जिस हिसाब से आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट भी ना हो और आपका काम वो निकल जाए। क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, पात्रता परीक्षा है। इसके अंदर भी सिलेबस के अंदर कोई चेंज मेरे को नज़र नहीं आया। तो आप ये देखिए जो यूनिट, ये देखिए इधर जो स्टार लगा रखा है, 1 मिनट इसको मिटाता हूँ मैं। ये देखिए आपके पास, ये देखिए 1 यूनिट तो ये है, ठीक है। ये क्या पहली यूनिट है ना। ये देखिए 6 यूनिट है आपके, हर एक जो सब्जेक्ट है ना, उसके अंदर 6 आपके पास क्या है यूनिट हैं, और हर एक यूनिट से 5-5 वो पूछे जाते हैं। तो इधर ये देखिए 1 यूनिट ये है, जो इतने सारे टॉपिक हैं इनमें से कितने पर्सन आएंगे, 5% वो पूछे जाएंगे। और ये दूसरी यूनिट ये देखिए इतनी है, इसमें से भी 5% आते हैं, ठीक है। तीसरी यूनिट ये देखिए कितनी छोटी है, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आपको वाक्य है, वाक्य के अंग है, वाक्य के प्रकार है, पदबंध है, मुहावरे, लोकोक्ति, विराम चिन्ह। तो इसमें से भी कितने पर्सन आएंगे, 5% आएंगे। फिर ये देखिए थोड़ी बहुत शिक्षण विधि आप पढ़ लेंगे, है ना। शिक्षण विधि आप पढ़ लेंगे, या तो हिंदी के पढ़ लेना या फिर संस्कृत के पढ़ लेना, है ना। तो हिंदी या संस्कृत दोनों के क्या है, लगभग एकदम सेम मान सकते हैं आप। अगर आप एक की शिक्षण विधियों पढ़ लेंगे तो आपका दूसरा लैंग्वेज के अंदर थोड़ा बहुत काम हो आराम से वो चल जाएगा, और जितने आपको नंबर चाहिए उतने हो आ जाएंगे, ठीक है। तो आप ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें, और इतना भी मतलब बिल्कुल ही ऐसे छोड़ देंगे नहीं मैं तो इसे ही कर दूंगा, तो इतनी ही गलती भी आप नहीं करना। क्योंकि आपको रीट है वो क्लियर करनी है, तो पेपर थोड़ा सा हार्ड भी आ सकता है ना। 2021 के अंदर जो पेपर आया था उससे टफ भी आ सकता है। तो आप मेरी माने तो मेरे हिसाब से 1 जुलाई से आप डेली जैसे 1 या 1.5 घंटे आप हिंदी को दे सकते हैं, और लगभग 1.5 घंटे आप दूसरी लैंग्वेज जो भी आपकी इंग्लिश है, संस्कृत है, उसको आप दे सकते हैं। तो 20-22 दिन पढ़ेंगे तो उससे आपका काम आराम से चल जाएगा, ठीक है। ओके। इसके बाद ये देखिए हम बात करते हैं सेकंड लैंग्वेज के अंदर भी मेरे को कोई चेंज वो नज़र नहीं आया। वो जो आपका मतलब पहले जो रिट 2021 के अंदर सिलेबस था एकदम सेम टू सेम वो सिलेबस है। अब देखिए सीधा हम चलते हैं हमारे सब्जेक्ट के ऊपर, है ना, साइंस मैथ। तो ये देखिए आपके पास है, ये आ गया आपका मैथ का सिलेबस, ठीक है। हिंदी के अंदर हम चलते हैं। तो देखिए मैथ का अगर आप सिलेबस देखेंगे तो वही सेम टू सेम सिलेबस है, इसके अंदर भी कोई चेंज नहीं है। वही आपके पास पहली यूनिट है, ये देखिए घातांक है, बीजीय व्यंजक है, गुणनखंड है, समीकरण है, वर्ग वर्गमूल है, और घन घनमूल है। अब देखिए इसको आपको एकदम अच्छे से वो पढ़ना है ना। इसके दो कारण है। एक तो ये देखिए आपके जो थर्ड ग्रेड का जो पेपर है ना, उसके अंदर भी आपके 60 क्वेश्चन हो यहाँ से पूछे जाएंगे, ठीक है। हिंदी और संस्कृत को तभी मैं नहीं बता रहा क्योंकि उसके क्वेश्चन आपके सेकंड पेपर के अंदर वो नहीं आएंगे। तो सिर्फ और सिर्फ आपको उनके अंदर पास होना है, तो उनको उतना ही टाइम दीजिए। ऐसा नहीं है कि आप आज से वो लग जाए, है ना, मैं तो हिंदी की तैयारी कर रहा हूँ, हिंदी से पढ़ रहा हूँ, हिंदी को पढ़ रहा हूँ। अरे यार क्या पढ़ोगे, 20-22 घंटे आप पढ़ लोगे तो उससे काम आपका चल जाएगा, ठीक है। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें। इसके बाद ये देखिए जो टाइम आप हिंदी को दे रहे हैं वो आप अपने सब्जेक्ट को दें, ताकि आपका काम हो सेकंड ग्रेड के अंदर भी थोड़ा आसान होगा, ठीक है। और जो थर्ड ग्रेड का जो पेपर है उसके अंदर भी आपके 60 क्वेश्चन है यहाँ से पूछे जाएंगे। 30% वो मैथ के आएंगे और 30% ही किसके आएंगे, साइंस के आएंगे। तो आपको ज़्यादा टाइम है वो यहाँ पे आपको देना पड़ेगा। इसके अलावा ये देखिए सेम टू सेम वही है वो आपके रीट 2021 के अंदर, मतलब जो 6 यूनिट थी उसके अंदर मेरे हिसाब से कोई भी एक कोमा का भी चेंज है वो नहीं आया मैथ के अंदर, ठीक है। एकदम सेम टू सेम वही सिलेबस है। और हर एक यूनिट की जैसे मैंने आपको बताया कि ये देखिए 1 यूनिट ये है, ठीक है। और ये देखिए दूसरी यूनिट यहाँ से स्टार्ट होती है, ये तीसरी यूनिट है, ये चौथी यूनिट है, ये पांचवी है, और लास्ट में देखिए छठी यूनिट है। अभी देखिए अगर आप सेकंड ग्रेड की भी तैयारी कर रहे हैं ना, तो ये देखिए सेम टू सेम आपका सिलेबस, तो ये देखिए कॉमन है वो कौन सा है, वैसे तो पूरा ही आप कॉमन है वो मान सकते हैं, है ना। क्योंकि आपकी देखिए सेकंड ग्रेड के अंदर यहाँ से बीजीय व्यंजक, गुणनखंड, समीकरण, ये सब वो सिलेबस के अंदर है, ठीक है। इसके अलावा देखिए यहाँ पर आप देखेंगे तो आपके मतलब ये है वो नहीं है ना, ये आपके सिलेबस के अंदर वो नहीं है सेकंड ग्रेड के अंदर। लेकिन ये रेखा कोण ये सब आपके सेकंड ग्रेड के अंदर सिलेबस के अंदर है, ठीक है। इसके अलावा सांख्यिकी आपके है ही, प्रायिकता आपके है ही, और फिर शिक्षण विधि तो है ही। तो ये देखिए आपको ये है वो एकदम बढ़िया से करना पड़ेगा, ताकि आपके सेकंड ग्रेड में भी लगभग 10% तो आते हैं 9th और 10th के सिलेबस में, जिसके अंदर यही है ना। ये देखिए यहाँ से आपके लगभग 4 से 5% तो ये आते हैं। इसके अलावा आपके 2 या 3% वो बीजीय व्यंजक है, गुणनखंड है, यहाँ से पूछे जाते हैं। और आप मान सकते हैं प्रायिकता तो अलग से आपका टॉपिक है, ठीक है। यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ 10th तक पढ़ना है। और आपको अगर सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो उसके अंदर और थोड़ा सा डिटेल आपको पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ से आपके सेकंड ग्रेड के अंदर वो 4% वो पूछे जाते हैं, ओके। और सांख्यिकी से भी लगभग मतलब थोड़ा सा इससे हाई लेवल है, लेकिन वहाँ से भी आपके 4% वो पूछे जाते हैं सेकंड ग्रेड के अंदर। और ये आपके 20% आते हैं, ये आपको पता ही है सेकंड ग्रेड के अंदर। तो ये आपको एकदम अच्छे से वो करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि सेकंड ग्रेड के अंदर भी ये आपको काम हो आएगा, और आपका जो मेन पेपर है थर्ड ग्रेड का उसके अंदर भी ये चीज़ें वापस से वो आएंगी। अब ये देखिए बात करते हैं साइंस के अंदर। तो साइंस के अंदर भी ये देखिए पहली यूनिट के अंदर कोई चेंज वो नहीं आया, है ना। सेकंड यूनिट आप देखेंगे तो इसके अंदर भी कोई चेंज वो नहीं आया, ठीक है। कौन सी बुक आपको पढ़नी पड़ेगी उनके बारे में भी हम लास्ट में वो डिस्कशन करेंगे ना। आपको एनसीईआरटी पढ़नी है या आरबीएसई को पढ़नी है उसके बारे में मैं बताऊंगा। अभी देखिए तीसरी यूनिट आपके पास है पदार्थ की संरचना, इसके अंदर भी कोई चेंज वो नहीं आया, बिल्कुल सेम टू सेम जो आपके
रिट 2021 के अंदर थी वही चीज़ है वो यहाँ पे लिखी हुई है। उसके बाद ये देखिए चौथी यूनिट यहाँ पे है वो चेंज आया है। यहाँ पर आपके पास वो क्या दे दिया, कृषि प्रबंधन वो दे दिया। अब कृषि प्रबंधन वो लास्ट टाइम भी था, लेकिन लास्ट टाइम ये देखिए 5वीं यूनिट के अंदर वो दे रखा था और इस बार इसको अलग से वो बना दिया। अब ये थोड़ा सा समस्या बाहर है कि इस कृषि प्रबंधन से अगर आप देखें कायदे से, तो कायदे से तो ये आपकी क्या होनी चाहिए, एक यूनिट है वो होनी चाहिए अलग से, मतलब यहाँ से 5% वो आने चाहिए। अगर आप देखेंगे तो मेरे हिसाब से ये 5 पेज का टॉपिक भी नहीं है, तो 5 पेज के टॉपिक है नहीं, और उसमें से अगर 5% पूछे जाएंगे तो फिर थोड़ा सा गलत है वो बात हो जाएगी। क्योंकि ये देखिए आप देखेंगे तो आपकी ये देखिए 1 यूनिट तो ये हो गई है ना, 1 यूनिट ये हो गई, 2 यूनिट, ठीक है, और ये देखिए आपकी तीसरी यूनिट है, और इसके आगे आप देखेंगे तो ये देखिए चौथी यूनिट, 5वीं यूनिट और छठी यूनिट। हर एक सब्जेक्ट के अंदर 6 यूनिट हैं और हर एक यूनिट से 5% वो पूछे जाते हैं। तो इस हिसाब से आपके कृषि प्रबंधन से 5% वो आने चाहिए। लेकिन अगर आप देखेंगे तो ये 8वीं क्लास के अंदर फर्स्ट चैप्टर वो दे रखा है आपकी, ठीक है, 8वीं क्लास के अंदर फर्स्ट चैप्टर वो दे रखा है फसल से संबंधित, कृषि पद्धति से संबंधित, तो उसमें से 5% वो पूछे जाएंगे। अब ये थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है, लेकिन हो सकता है ना, लेकिन चेंज वो कुछ भी नहीं आया। यहाँ पर वो चीज़ क्या लिखी हुई थी है ना, इस बार है वो यहाँ पर ये लिख दिया कि फसलों के प्रकार और उदाहरण। वो लास्ट टाइम सिलेबस के अंदर क्या था, राजस्थान में उगाई जाने वाली फसलें है ना, और इस बार है वो ये नाम वो लिख दिया। बाकी ये भी चीज़ कौन सी है आपकी, यही 8वां जो चैप्टर है इसके अंदर वो दे रखा है। इसके अलावा ये देखिए एक और चेंज आया, जैव विकास। ये भी आपके सिलेबस के अंदर वो नहीं था रेट 2021 में, लेकिन ये भी है 7वीं क्लास के अंदर चैप्टर वो दे रखा है बाकायदा। तो आपकी ये है ना 6 से स्टार्ट हो जाओ और 8 तक आपके मेरे हिसाब से अब कोई भी चैप्टर ऐसा नहीं है जो आपके सिलेबस के अंदर वो नहीं दे रखा है, ठीक है, आपको सब कुछ है वो पढ़ना है 6 से 8। इसके अलावा ये देखिए जैव विविधता है, शायद आपको 9th क्लास के अंदर वो मिलेगा, तो आपको ज़्यादा नहीं करना, 6 से वो पढ़ना है, ठीक है, 6, 7, 8, 9 और 10, 6 से 10 तक आपको एकदम बुक को अच्छी तरीके से पढ़नी है। और ये देखिए यहाँ पर वो चेंज क्या है, एक ये देखिए यहाँ पर इस बार वो क्या लिख दिया, 2021-22 से वो लिख दिया। अगर आप रीड 2021 का सिलेबस देखेंगे तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ था, 2019-20 से वो लिखा हुआ था, है ना, 2019-20। अब देखिए 2019-20 था या 2021 था, लेकिन ये देखिए वहाँ पर जो भी आपके पास सेशन था रीट 2021 में, उस टाइम आपकी किताबें चलती थी आरबीएससी की, है ना, आरबीएससी की। तब आपका जो पूरा पेपर आया था वो इन बुक से वो आया था। अब ये देखिए 2021-22 का जो सेशन है उसके अंदर आपकी एनसीईआरटी है वो लागू हो चुकी थी। तो देखिए आपको मेरे हिसाब से दोनों ही बुक है वो पढ़नी पड़ेंगी, है ना, एनसीईआरटी भी आपको पढ़नी पड़ेगी और आरबीएससी अगर आपने लास्ट टाइम पढ़ा है तो उसका तो आपको रिवीजन करना है सिर्फ, है ना, जो भी बुक आपने साइंस के लिए लास्ट टाइम पढ़ी थी। और मेरे हिसाब से क्योंकि रीट के अंदर पिछले जो एग्जाम हुई थी आपकी रीट 2021 से, उसके अंदर आपने 2 से 3 साल वो तैयारी की थी, है ना, क्योंकि बार बार एग्जाम वो पोस्टपोन हुई थी। तो जो भी आपने पढ़ा है वो आप पढ़ लीजिए, ठीक है, और वो कोचिंग वाली जो पोथी आपकी है ना, ग्रंथ जो आपने लिखे थे वो आप मत पढ़ना, है ना, वो आप मत पढ़ना, क्योंकि वैसे ही आपके पास वो टाइम कम है। अगर आपकी लैंग्वेज सॉरी अगर आपका सब्जेक्ट जैसे साइंस है, अगर आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो हो सकता है कि आप साइंस है वो एकदम डिटेल से पढ़ेंगे, वैसे ही पढ़ेंगे तो आपका काम वो चल जाएगा। लेकिन अगर आप मैथ से हैं और मैथ से सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो फिर साइंस को आपको एकदम वो ग्रंथ है वो नहीं पढ़ने हैं, ठीक है, आपको सिर्फ और सिर्फ 6 से 10 तक वो बुक पढ़नी है, ठीक है। इससे आपकी रेट है वो 100% वो क्लियर हो जाएगी। ये गारंटी मैं बोलता हूँ, ठीक है, ये गारंटी मैं देता हूँ। आप ये मान के चलो कि जो आपके 20% आने हैं ना, जो 20 नहीं, यहाँ पे लगभग 22 या 23% आएंगे, क्योंकि ये देखिए आपका जो शिक्षण विद्या उसके अंदर भी कुछ टॉपिक वो दे रखे हैं, जैसे प्राकृतिक विज्ञान, ये भी 9th क्लास के अंदर वो बाकायदा चैप्टर वो दे रखा है, ठीक है, बाकायदा ये चैप्टर वो दे रखा है 9th क्लास के अंदर। प्राकृतिक विज्ञान, लक्ष्य और उद्देश्य, या प्राकृतिक संसाधन है, पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण, जैव विविधता अनुकूलन, कचरा प्रबंधन, ये सब कुछ आपकी बुक के अंदर वो दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो लगभग 22 या 23% वो पूछे जाएंगे। तो 22-23 में से 20% आराम से आपकी बुक में से वो आ जाएंगे। तो आप 6 से 10 तक का वो बुक पढ़ लें, जो आपने शायद लास्ट टाइम भी पढ़ी है, उससे भी आपका काम चल जाएगा। क्योंकि रीट क्या है, सिर्फ और सिर्फ आपकी पात्रता परीक्षा है, तो उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आप इतनी मेहनत करें कि आपका काम वो चल जाए, लगभग 100 नंबर आपके आ जाएं, है ना। उसके अंदर अगर आप 140 नंबर भी लेकर आएंगे तो भी कोई काम हो नहीं आएगा। इसकी बजाय जो आपके पास टाइम बचा है वो आप सेकंड ग्रेड के अंदर दे दें, है ना, या फिर अगर आप थर्ड ग्रेड के अंदर दें। अगर सिर्फ और सिर्फ आपका मकसद ये है कि नहीं मैं तो थर्ड ग्रेड की तैयारी करूंगा, तो आप ये देखिए साइंस को फिर तो आपको एकदम अच्छे से वो पढ़ना ही है वैसे, क्योंकि थर्ड ग्रेड के अंदर आपको पता है अधीनस्थ बोर्ड ऑफ एग्जाम लेगा, तो उसका किसी को पता नहीं है कि इस तरह वो क्या हो सकता है ना, एकदम लो लेवल के क्वेश्चन भी आ सकते हैं और एकदम हाई लेवल के क्वेश्चन भी आ सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर है ना सिलेबस का लेवल वो कम हो सकता है। क्योंकि ग्रेजुएशन मैंने आपको शुरू के अंदर भी बताया कि ग्रेजुएशन बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है, लेकिन सीनियर सेकेंडरी अगर लिख देंगे तो वैसे अगर आप देखेंगे तो लगभग टॉपिक है वो आपकी 10 तक वो स्टार्ट हो जाते हैं, और उसका स्तर अगर 11वीं 12वीं है तो फिर पर्सन वो 11वीं 12वीं की बुक में से पूछे जाएंगे, है ना। अभी आपने देखा होगा रेट के अंदर वो 11वीं 12वीं की बुक से वो क्वेश्चन नहीं आते हैं, नए के बराबर आते हैं लगभग। आपका अगर आपने एकदम अच्छे से 6 से 10 वो पढ़ लिए तो आपके पूरे में से पूरे क्वेश्चन वो सही हो सकते हैं, और आपको इतनी ही मेहनत करनी है। रेट के अंदर मैंने आपको बाकायदा बताया, अगर आप साइंस की बुक 6 से 10 तक वो कर लेंगे, अगर साइंस वाले विद्यार्थी हैं तो मैथ के अंदर जो भी आपकी ये टॉपिक दे रखे हैं ना, जो टॉपिक आपकी 6 से 10 तक बुक के अंदर जहाँ पर भी दे रखे हैं वो सब आप क्लियर कर लेना। उससे आपके मैथ के अंदर भी कोई दिक्कत वो नहीं है कि कोई भी किसी भी कोचिंग का कोई भी कोर्स लेने की मेरे हिसाब से कोई भी आवश्यकता आपको नहीं है।
है ना। रेट का स्पेशल कोई भी कोर्स लेने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आप बुक है वो पढ़िए। इसके अलावा अगर आप सेकंड ग्रेड की तैयारी करें तो साइकोलॉजी आप सेकंड ग्रेड वाली कर लेंगे तो उससे भी आपका काम वो चल जाएगा। लास्ट वाली यूनिट है वो थोड़ा सा उसके अंदर आप चेंज मान सकते हैं, जैसे क्रियात्मक अनुसंधान है, वो टॉपिक आपको अलग से वो पढ़ने पड़ेंगे, वो सेकंड ग्रेड के अंदर वो नहीं है ना। शिक्षण अभिरुचि है, इससे संबंधित भी एक टॉपिक दे रखा आपकी साइकोलॉजी की 5वीं यूनिट के अंदर या 6ठी यूनिट के अंदर, वो आपके सेकंड ग्रेड के अंदर है, वो सिलेबस के अंदर नहीं है। इसके अलावा हिंदी और जो आपकी सेकंड लैंग्वेज है उसके अंदर भी मैंने आपको बता दिया कि लगभग आप जुलाई के अंदर स्टार्ट करेंगे तो भी आपका काम है वो चल जाएगा। और आपको उतना ही टाइम देना है कि लगभग आप 100-110 नंबर वो लेकर आओ, है ना। इसके अंदर आपको 140 की मेहनत करने का कोई फ़ायदा वो नहीं होगा। इसके बजाय जो टाइम है आप यहाँ पर वो दे रहे हैं वो आप थर्ड ग्रेड की तैयारी, या फिर अगर आपका मकसद सेकंड ग्रेड भी है और जो कि होना चाहिए, है ना, अगर आप छोड़ रहे हैं तो ये आपकी गलती होगी, बहुत बड़ी गलती होगी। क्योंकि जो पेपर आएगा अधीनस्थ बोर्ड वो पेपर लेगा, डराने की मतलब मैं डरा नहीं रहा हूँ, ये आपको बता रहा हूँ कि उसका स्तर आप नहीं बता सकते ना। पेपर कई पेपर तो इतने आसान आते हैं कि उसमें से आप पूरे में से पूरे नंबर भी लेकर आ सकते हैं। वो कई बार पेपर वो इतना हार्ड दे दिया जाता है या फिर इतने मतलब सिलेबस के बाहर से चीज़ें वो पूछ ली जाती हैं जिनका कोई तुक नहीं होता वहाँ पर पूछने का, ठीक है। तो ये देखिए आपको सेकंड ग्रेड की भी तैयारी करनी चाहिए और साथ में थर्ड ग्रेड की तैयारी तो आपको करनी ही पड़ेगी, क्योंकि रीट को आपने 2 साल दिए हैं तो उसकी तैयारी छोड़ने का तो कोई मतलब वो नहीं होगा, ठीक है। तो आपको दोनों की तैयारी वो करनी चाहिए, है ना। और साथ साथ आप कर सकते हैं क्योंकि सिलेबस के अंदर बहुत सारी समानताएं हैं, मैंने आपको बताया लगभग 140 क्वेश्चन है वो सेम है। और आपकी मैथ की मेरिट तो 250 के आसपास ही रहती है, तो आपको ये समझ सकते हैं 280 तो सिलेबस आपका कॉमन है और 250 आपकी मेरिट रहती है। ये भी ज़्यादा से ज़्यादा मैं बता रहा हूँ, हो सकता है पेपर थोड़ा सा आसान आ जाए तो 260 270 आप मान सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा तो बिल्कुल वो नहीं जाने वाली है, ठीक है। तो आपको दोनों की तैयारी और साथ साथ करनी चाहिए। अगर कोई डाउट हो तो बाकायदा आप कमेंट कर सकते हैं, आपको जवाब वो दिया जाएगा। इसके अलावा कोर्स के अंदर ऑफर चल रहा है, अगर किसी को ज्वाइन करना तो कर सकते हैं, हमारी ओल्ड बुक का संबंधित वो कोर्स है, ठीक है। मिलते हैं जल्दी दूसरी वीडियो में, इसमें इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।